हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव लाइन शायरी में। मैं हूँ सिंगर कंचन यादव। प्यार की दास्तां इतनी है कि सुनाते सुनाते मेरी ज़ुबान थक जाएगी, पर कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। एक लड़की थी, एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। लड़का भी उसे उतना ही चाहता था। वो दोनों पड़ोस में ही रहते थे, पास में उनका घर था। बचपन से साथ में पढ़ते भी थे। पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। अब ये पहले तो दोस्ती थी, फिर वो प्यार में बदल गया। कहते हैं ना कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपने फैसले खुद ही लेने लगते हैं। दोनों बड़े हो गए थे। अब उनका स्कूल से कॉलेज का टाइम था। पढ़ाई भी उनकी कंप्लीट हो गई। फिर भी उनके प्यार का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि एक बार घर वालों से बात करते हैं, लेकिन दोनों में से एक डर रहा था। लड़का कहता कि नहीं, घर वालों से नहीं बताना है, क्योंकि घर वाले कभी मानेंगे ही नहीं। उन्हें प्यार का मतलब क्या पता। हम दोनों के प्यार को कभी नहीं समझेंगे। बस हमें ऐसे ही साथ जीना है और साथ ही मर जाना है। बस रोज मिलते और रोज यही सपने बुनते कि घर वालों से बताना तो नहीं है, लेकिन हम प्यार करेंगे एक दूसरे से। लड़की भी बड़ी हो गई थी। लड़की की शादी ढूंढने लगे घर वाले। उसकी शादी भी तय हो गई। अब लड़का डरने लगा कि ये मेरे से दूर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। एक दिन लड़की उसे मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि देखो, मेरी शादी तय कर दी ना घर वालों ने। काश तुमने बात कर ली होती तो कितना अच्छा रहता। तुम ही डरते हो, बात करना ही नहीं चाहते। कैसे जिएंगे हम? मैं नहीं जीना चाहती। मुझे किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। लड़का भी रोने लगता है। कहता है तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे जब पता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं कैसे बताऊं? कहीं कुछ हो गया गलत तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अभी किसी को पता नहीं है तो शायद हम मिल भी पा रहे हैं। अगर गलती से पता लग गया ना, हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। दोनों यही सब बातें आपस में करते हैं और करते करते 2-3 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी भी उनका यही बातों का सिलसिला जारी था। लड़की कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, कल ही तो मेरी शादी है। अगर आज तुम्हें कुछ करना है तो करो, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सोच लो तो। लड़का इतना सुनते ही उसे पकड़कर अपनी बाहों में भरकर रोने लगता है। कहता है कि ऐसा सोचना भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा। अगर जिएंगे तो साथ में, मर जाएंगे तो साथ में। हमें घर वालों की परवाह नहीं है। अगर वो हमें साथ भी देख लिए ना तो हम मर जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। दोनों फूट फूट के रोते हैं। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता है। फिर लास्ट में वो लोग पता नहीं क्या सोचकर एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो क्यों ना साथ में मर जाएं। लड़का भी मुस्कुराता है, लड़की भी मुस्कुराती है। कहते हैं कि प्यार ना कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, वो सोचने समझने की शक्ति ही छीड़ कर देता है। कुछ रह ही नहीं जाता जिंदगी में जो सोच सके। कुछ भी दिखाई नहीं देता। आंखों के सामने सब कुछ होता है पर हमें दिखता नहीं है। ऐसा ही कुछ उन दोनों के साथ होता है। मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अब अच्छा है, जी नहीं पाए तो साथ में मर ही जाते हैं। हमें क्या करना है, दूसरों के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी। इतना कहकर एक दूसरे को अपनी बाहों में भरते हैं और वहीं पास में ही एक पहाड़ होता है, उसी से वो दोनों कूद जाते हैं और उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है।
इधर घर वाले परेशान थे कि हमारी बेटी की कल शादी है और हमारी लड़की गई कहाँ। धीरे धीरे बात खुलती है, पता लगता है कि उनका लड़का भी गायब है। दोनों फैमिली ढूंढने लगती है अपने बेटे और बेटी को, कहीं पता नहीं लगता। फिर पुलिस को पता लगता है तो पुलिस ढूंढती है तो उनकी लाश एक जंगल में मिलती है, पहाड़ के नीचे। वहीं पे उनकी डेथ हुई रहती है। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करती है तो पता लगता है कि ये दोनों कूद के ही मरे हैं। घर वालों को जब ये बात पता लगती है तो घर वाले सहन नहीं कर पाते। यही सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ था तो मेरे बच्चों ने हमें बताया क्यों नहीं, शायद हम कुछ हल ढूंढते। क्या मौत ही उनका हल था? यही सोच रहे थे वो, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, आज उनके माँ बाप बहुत पछताते हैं और ये सोच सोच कर रोते हैं कि मेरे बच्चे जिन्हें हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप हमारे बिना कैसे जिएंगे। दोस्तों, आप सभी ये कहानी सुने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या प्यार में ये करना ज़रूरी होता है? क्या प्यार ही सबसे बड़ा हो जाता है? माँ बाप का कोई हक नहीं रह जाता बच्चों पर, उनके फैसले लेने का, जैसे ये माँ बाप तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्या ऐसा होना सही है? आप सभी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी की कोई सच्ची कहानी है तो हमें हमारे नंबर पर लिखकर ज़रूर भेजें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।